जय मसीह की। सजीव वाहिनी के श्रोताओं को प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। आज के दैनिक प्रेरणा में हम देखेंगे यहोशू का पुस्तक अध्याय 14 और वचन 6 से आगे। तब यहूदी यहोशू के पास गिलगाल में आए और कनजी यपुन्ने के पुत्र कालेब ने उससे कहा, तू जानता होगा कि यहोवा ने कादेश बने में परमेश्वर के जन मूसा से मेरे और तेरे विषय में क्या कहा था। जब यहोवा के दास मूसा ने मुझे इस देश का भेद लेने के लिए कादेश बरने से भेजा था, तब मैं 40 वर्ष का था और मैं सच्चे मन से उसके पास संदेश ले आया। और मेरे साथी जो मेरे संग गए थे, उन्होंने तो प्रजा के लोगों का मन निराश कर दिया, परंतु मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से बात मानी। तब उस दिन मूसा ने शपथ खाकर मुझसे कहा, तूने पूरी रीति से मेरे परमेश्वर यहोवा की बातों का अनुकरण किया है। इस कारण निसंदेह जिस भूमि पर तू अपने पांव धर आया है, वह सदा के लिए तेरा और तेरे वंश का भाग होगी। प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम देखेंगे अधिकारी नहीं अगुवा बनो। और कालेब को हेब्रोन वतन दिया गया। कालेब को हेब्रोन वतन क्यों दिया गया, इसके बारे में हम देखना चाहते हैं। कालेब इस शब्द का अर्थ है विश्वास योग्य। हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, विश्वास योग्य बनना बहुत जरूरी है। कालेब इस शब्द का ही अर्थ है विश्वास योग्य, जिस पर हम विश्वास भरोसा रख सकते हैं। ऐसा जो रहता है उसे विश्वास योग्य कहते हैं। इस दिन में कोई किस पर जल्दी विश्वास नहीं रखता है, मगर कालेब विश्वास योग्य है, विश्वास योग्य था। प्यारे भाइयों और बहनों, मूसा ने 12 लोगों को भेद लेने के लिए भेजा था और उनमें से सिर्फ 2, यहोशू और कालेब, इन दोनों ने पूरी तरह से विश्वास योग्य बात लाई थी। और जो परमेश्वर का उसके लोगों के लिए प्लानिंग था, उस प्लान में आगे बढ़ने के लिए, धीरज आने के लिए उन्होंने बताया था कि यह भूमि तो परमेश्वर ने हमको दे दी है, हम वहां जा सकते हैं, हमें वह भूमि मिल सकती है। और उसकी वह बात सुनकर लोगों के मन में एक आशा आई, मगर उसके साथ जो 12 लोग गए थे, उसमें से 2 यहोशू और कालेब और दूसरे 10, ऐसा 2 भाग हो गया। 10 लोगों ने कहा, नहीं, हम वहां नहीं जा सकते हैं, वो लोग हमसे बहुत ताकतवान हैं, बहुत बड़े हैं, और हम वहां जाने से हम जीत नहीं पा सकते हैं। इसलिए लोगों के मन में एक प्रकार का डर आ गया था, लोग भयभीत हो गए थे। मगर प्यारे भाइयों और बहनों, कालेब ने और यहोशू ने कहा था कि हम वहां जा सकते हैं, वहां जाने के बाद हमें विजय मिल सकता है। और यह बात सुनने पर मूसा ने शपथ खाकर उनसे कहा था, तूने पूरी रीति से मेरे परमेश्वर यहोवा की बातों का अनुकरण किया है। इस कारण निसंदेह जिस भूमि पर तू अपने पांव धर आया है, वह सदा के लिए तेरा और तेरे वंश का भाग होगी। मूसा ने कालेब को यह बात बोली थी, और जब यहोशू मूसा की जगह अगुवा बन गया, उसी तरह यहोशू ने कालेब को हेब्रोन का वतन दे दिया। प्यारे भाइयों और बहनों, मूसा, यहोशू ये अगुवा थे। हम हमेशा अगुवा बनने की कोशिश करना है, हम अधिकारी कभी भी नहीं बनना। अगुवा लोगों को अपने साथ लेकर आगे आगे बढ़ता है, और अधिकारी आज्ञा देकर लोगों को काम करने के लिए बताता है। प्यारे भाइयों और बहनों, जो अगुवा रहता है उसके साथ रहने के लिए
उसके साथ चलने के लिए, उसके साथ काम करने के लिए हर एक की इच्छा होती है, हर एक का मन होता है। मगर जो अधिकारी होता है उसके साथ रहने के लिए कोई भी इच्छा नहीं प्रदर्शित करता। एक प्रकार का डर उनके मन में आता है और अधिकारी देखते ही लोग कांपते हैं, डरते हैं और उनके साथ आगे बढ़ने के लिए उनका मन तैयार नहीं होता है। जो अगुवा रहता है उसके साथ सालों साल एक आदमी रह सकता है, मगर जो अधिकारी होता है उसके साथ काम करने वाले, उसके हाथ के नीचे काम करने वाले लोग जल्दी उसको छोड़कर दूर चले जाते हैं। क्यों? अधिकारी मैं कोई तो भी अलग है और तुम मेरे हाथ के नीचे गुलाम है, नौकर है, इस तरह से उनसे बर्ताव करता है। मगर जो अगवा रहता है वो हमेशा कहते समय हम कहता है, यानी मैं और तुम, हम सब मिलकर ये करेंगे, हम ऐसा करना है, और वो करने के लिए उनके साथ वो रहता है। सिर्फ ऑर्डर देकर अगुवा दूर नहीं बैठता है, कैसा काम चल रहा है देखकर बैठता नहीं, उस काम में हाथ बटाता है। प्यारे भाइयों और बहनों, हम परमेश्वर के लोगों के लिए एक अगुवा बनना बहुत जरूरी है। अनेक परमेश्वर के काम के लिए अनेक सेवक बनाने के लिए उनके सामने एक अगुवा के तरह चलना, यह हमारा काम है। प्यारे भाइयों और बहनों, दुनिया में लोग हमको, यानी वचन सुनने वाले मेरे प्यारे भाइयों और बहनों को विश्वासी कहते हैं। दुनिया में मसीह को पहचानने वाले और मसीह के पीछे चलने वाले बहुत सारे लोग हैं, मगर उनमें से भी विश्वासी यह ग्रुप अलग है। क्यों कहते हैं? इनको विश्वासी क्यों कहते हैं? तो वो परमेश्वर मसीह पर विश्वास रखकर उसके पीछे पीछे चलते हैं और जो परमेश्वर यीशु मसीह ने सिखाया है उसका अनुकरण अपने जीवन में करते हैं, क्योंकि उनका जीवन देखकर लोगों को यीशु मसीह समझना बहुत जरूरी है। यह करने के लिए जिस तरह से यीशु मसीह इस धरती पर रहा उसी तरह रहने का वो प्रयत्न करते हैं। आज हम विश्वासी हैं, हमें देखकर लोगों को यीशु मसीह का दर्शन होना बहुत जरूरी है। हमारे साथ जितने लोग आते हैं उन लोगों को यीशु मसीह का दर्शन देने का काम प्रभु यीशु मसीह ने हम पर दिया है, इसलिए हम उनके अगुवा बनकर उनके साथ चलना है। प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह इस दुनिया में थे, उन्होंने अपने चेलों की सेवा की। वास्तविक वो देवपुत्र होने पर भी उसने अपनी सेवा करके नहीं ली, उसने खुद अपने चेलों की सेवा की है। एक अच्छा अगुवा ये कर सकता है। अधिकारी उसकी सेवा करने के लिए लोगों को ऑर्डर देता है, मगर हम यीशु मसीह के बच्चे, विश्वासी लोग एक अच्छा अगुवा बनकर लोगों की सेवा करते हैं और लोगों की सेवा करते करते मसीह का काम आगे बढ़ता है। इसलिए आज हम निर्णय लेंगे कि मैं अधिकारी नहीं बनूंगा, मैं अगुवा बनूंगा। अगुवा बनते समय समय मैं लोगों को अपने साथ लेकर आगे आगे जाऊंगा और लोगों के जीवन में एक विश्वास आएगा, एक शांति आएगी, एक सच्चा राह उनको दिखाने के लिए प्रभु मुझे इस्तेमाल करेगा। यह विश्वास हम खुद के मन में लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करना है। प्यारे भाइयों और बहनों, कालेब, यहोशू जब मूसा ने भेजा था उसी समय पूरे विश्वास के साथ वो गए देश का भेद लेकर। जब फिर आए, मूसा से कहा, परमेश्वर ने जो योजना की है योजना में आगे बढ़ने के लिए हम सफल हो सकते हैं, हम आगे जा सकते हैं। उन लोगों के मन में यहोवा परमेश्वर के बारे में डर है और वो परमेश्वर यहोवा का भय मानकर जीवन बीत रहे हैं। यह बात सुनने से जितने लोग मूसा के आसपास थे उनके मन में एक आशा उत्पन्न हुई।
कि हम आगे जाके कनान देश जीत सकते हैं, विजयी हो सकते हैं, वचन दत्त भूमि में हम जा सकते हैं। और इस शब्द के द्वारा उनको प्रेरणा मिल गई और आगे जाकर हम देखते हैं कि मूसा नहीं मगर यहोशुआ के अगुवाई के नीचे वो लोग कनान देश में पहुंच गए और कनान देश उनके हाथ में आ गया। अगुवा उत्तेजन का शब्द बोलता है, लोगों का धीरज बढ़ाने के लिए उनकी सहायता करता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज जिस जगह हम हैं, जिस जगह हम काम करते हैं, हम हमारे घर में, हमारे काम के क्षेत्र में, हमारे सोसाइटी में, जहां हम रहते हैं वहां लोगों का एक अगुवाई करने का मौका हमें मिलता है। हम अगुवाई करना, अगुवा बनकर उनके साथ रहना, हम उनके ऊपर अधिकारी जैसा बर्ताव कभी भी नहीं करना। अगुवा बनेंगे तो लोग अपने साथ रहेंगे, जो काम है, जो टारगेट है वो पूरा हो जाएगा। वो करते समय हर एक के मन में आनंद और शांति आएगी और सब मिलकर वो काम पूरा हो जाएगा। इसलिए वो काम पूरा होने के बाद उसका प्रतिफल भी मिलता है। इसलिए हेब्रोन, ये जो प्रांत था, वो प्रांत कालेब को वतन करके दे दिया गया। हमेशा के लिए हेब्रोन कालेब का भाग बन गया। क्यों हुआ? उसने अगुवाई की, उसने पूरी रीति से अगुवाई अच्छी तरह से की। इसलिए आज ये देखकर हम निर्णय लेंगे कि हम अधिकारी नहीं मगर अगुवा जरूर बनेंगे और वो अगुवाई करने के लिए परमेश्वर हमारी